आज के दिवस में द्वितीय क्रम में वैदिक मंत्र शुद्धोच्चारण प्रतियोगिता का प्रारंभ होने जा रहा है। जो भी प्रतिभागी हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। महाविद्यालय पक्ष की तरफ से करतल ध्वनि से उन सबका स्वागत करेंगे। पुनः मंच पे उपस्थित हम सबों के अग्रगण्य गुरुजी प्रोफेसर माता प्रसाद शर्मा गुरुजी जो मंच पे हैं, उनके लिए स्वागतार्थ करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करेंगे। पुनः राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा प्रायोजित सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ द्वारा आयोजित माघ महोत्सव वैदिक मंत्र शुद्ध उच्चारण प्रतियोगिता में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए माननीय प्रोफेसर साहब प्रोफेसर माता प्रसाद शर्मा, निदेशक अनुसंधान केंद्र जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, विशेषज्ञ के रूप में पधारे हुए आदरणीय प्रोफेसर विष्णुकांत जी पांडे महोदय, वेद विद्वान के रूप में पधारे हुए धर्मेंद्र जी, श्रीमान व्यास जी, श्रीमान प्रकाश रंजन मिश्र महोदय एवं इन सब के संयोजक के रूप में पधारे हुए डॉक्टर पंकज पुरोहित महोदय। बड़ा हर्ष का विषय है, आज सारस्वत विद्वान डॉक्टर कन्हैयालाल जी मारोठिया हमारे बीच मौजूद हैं। आपका स्वागत अभिनंदन। मेरा निवेदन डॉक्टर कन्हैयालाल जी से कि आप आएं और प्रोफेसर माता प्रसाद जी शर्मा को माल्यार्पण से स्वागत करें। डॉक्टर कन्हैयालाल जी शर्मा आप मंच पर आएं और मेरा निवेदन माता प्रसाद जी का स्वागत करें। आप कई वर्षों तक सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय को पोषण प्रदान किए हुए हैं। डॉक्टर कन्हैयालाल जी मारोठिया, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मंच पर ही विराजें। कन्हैयालाल जी से निवेदन, कन्हैयालाल जी से निवेदन, कृपया मंच पर ही विराजें। नमो नमः। विराजिताम विराजिताम। मेरा निवेदन डॉक्टर राकेश कुमार यादव से कृपया शीघ्र आए। डॉक्टर राकेश कुमार यादव उत्तर भारत के देदीप्यमान निक्षेत्र डॉक्टर विष्णुकांत जी पांडे जो कि व्याकरण के रूप में प्रसिद्ध हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा स्वागत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वेद ही जिनका जीवन है, ऐसे तपोमूर्ति डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्र, डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्र के स्वागत के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा कृपया झटीती शीघ्रता से आइएगा। दर्शन शास्त्र के प्रख्यात डॉक्टर पवन कुमार व्यास जो कि न केवल राजस्थान में संपूर्ण भारत में आपने दर्शन का डंका बजाया है और आपके तार्किक तर्कों के द्वारा लोगों का लोह मनवाया है। ऐसे मूर्धन्य विद्वान को पाकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मेरा निवेदन प्रकाश शर्मा जल्दी से आए, कृपया शीघ्रता से आए और डॉक्टर पवन जी व्यास का स्वागत करें। डॉक्टर पवन जी व्यास, देखा जाए तो धर्मशास्त्र और वेद एक दूसरे के पूरक हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र जी इस मामले में अनोखी प्रतिभा रखते हैं। आप वेद के साथ साथ धर्म शास्त्र के क्षेत्र में भी अच्छे ज्ञाता हैं। महाविद्यालय के उपाचार्य श्री राकेश नेहरा से निवेदन आप जल्दी आएं और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी का स्वागत करें। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी पाठक, धन्यवाद। स्वागत की इसी श्रृंखला में डॉक्टर पंकज पुरोहित जो कि कई बार महाविद्यालय में आते रहते हैं और इस कार्यक्रम में योजक की कड़ी के रूप में पधारे हुए हैं। मेरा निवेदन श्री श्याम जी शर्मा जिनका हाल ही में राजकीय सेवा में चयन हुआ है, आप कृपया जल्दी आएं और डॉक्टर साहब का स्वागत करें।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन महाविद्यालय के उपाचार्य डॉक्टर राकेश कुमार नेहरा से कृपया शीघ्रता से आएं और हमारे बीच कई दिनों बाद पधारे हुए माननीय कन्हैया लाल जी मारोठिया साहब का स्वागत अभिनंदन करें। माननीय कन्हैया लाल जी मारोठिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कन्हैया लाल जी मारोठिया एक शिष्टमंडल के साथ पधारे हैं। आप सबका महाविद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ये हमारा परम सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब जब भी आते हैं विद्वानों को साथ लेके आते हैं। आपका स्वागत अभिनंदन। अब स्वागत की परंपरा को विराम देते हुए मैं निर्णायक मंडल से एवं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि आगे के कार्यक्रम को अनुमति प्रदान करें, जिससे सभी कार्यक्रम समय पर सुसंचालित हो सके। कार्यक्रम तो महोदय निश्चित स्थान पर होगा। स्वागत की वेला संपूर्ण हुई। इसके पश्चात मेरा चीफ गेस्ट महोदय से निवेदन, कृपया सामने मंच के सामने विराजें और आगे के कार्यक्रम को अपन गति दे सकें। माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें प्रथम स्थान नाथ द्वारा राजसमंद से नीलेश पालीवाल, हेमंत पालीवाल वो आएंगे स्टेज पर और स्थान ग्रहण करेंगे। इनके लिए एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे हम। पुनः द्वितीय स्थान पे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से अमक क्षितिज मिश्रा द्वितीय स्थान पर है ऑनलाइन प्रतियोगिता में। पुनः उनका स्वागत करते हैं फाइनल राउंड के लिए। तृतीय स्थान सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ से पीयूष महमिया जी, स्वागत करते हैं उनका तालियों से, आकर स्थान ग्रहण करेंगे। चतुर्थ स्थान जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुरतः समागताः नवीन पालीवालः, स्वागत करेंगे तालियों के द्वारा इनका। पांचवें स्थान पे हैं पुनः जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय आचार्य के छात्र मृत्युंजय शास्त्री का स्वागत करेंगे हम तालियों के द्वारा। छठे स्थान पे है श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय जसवंतगढ़ से बालचंद तिवारी, मधुसूदन शर्मा। पुनः सातवें स्थान पे श्री कल्याण राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय सीकर से मक्खन शर्मा, कपिल खंडेलवाल आएंगे। ये वैदिक मंत्र शुद्ध उच्चारण प्रतियोगिता प्रारंभ होने से पहले कुछ जो नियम है इस प्रतियोगिता का, वो जो ये प्रतिभागी हैं वो ध्यान से श्रवण करेंगे। प्रायः 7 गण यहाँ पे उपस्थित है, एक अनुपस्थित है। 7 गणों में 6 जो हैं यजुर्वेदीय प्रतिभागी हैं, एक ऋग्वेदीय प्रतिभागी हैं। इसमें यजुर्वेद के जो भी प्रतिभागी हैं, यजुर्वेद के द्वारा जो भी अध्ययन किए हैं यजुर्वेद को, उनके लिए मंत्र संख्या 9 मंत्र रहेंगे। क्रमानुसार जिस प्रकार रस प्रश्नोत्तरी में क्रमानुसार 10 प्रश्न पूछे गए थे, वैसे आपको क्रमानुसार स्वकीय जो आपको स्मरण हो, उच्चारण, कंठस्थीकरण, सस्वर,
9 मंत्र आपको क्रम से बोलना है, पुनः द्वितीय गण, तृतीय गण, इस प्रकार से ये बोलना है। ऋग्वेद के जो हैं प्रतिभागी वो स्वकीय इच्छा अनुसार सूक्त बोल सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं। ऋग्वेद के लिए 11 मंत्र है, 11 मंत्र वो पारायण करेंगे। और इसमें 3 क्रम हैं, स्वर, शुद्ध उच्चारण और कंठस्थीकरण। इस तीनों को ध्यान में रखते हुए आप मंत्रोच्चार करेंगे। तीनों का अलग अलग मार्ग से है, तीनों का अलग अलग अंक दिया जाएगा आपको। इसका विशेष ध्यान रखते हुए प्रारंभ करते हैं प्रतियोगिता। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा निर्णायक में कार्यक्रम का प्रारंभ करें। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम अस्तु। महोदय तथा गुरुजी से आज्ञा लेते हुए इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं श्री माधोपुर प्रथम गण के लिए, प्रथम गण से मैं निवेदन करता हूं 9 मंत्र क्रमानुसार 9 मंत्र बोलेंगे, पुनः उसके बाद हरि ही ओम करके विराम आप हो जाएंगे। अग्रे वदतु। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिः ओम ईथेत्तवोर्जेत्तवायवस्थदेवो वः सविता परार्पयतु श्रेष्ठतम यकान्मन आप्यायदवमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावति रणमेवा यक्षमावस्तेन ईशतम गशक्तो सोत्तरुवा अस्मिन् गोपतौस्य तबभ्येज्जमानस्य पशुन्न पाहि वसोः पवित्रमसिद्ध्यौ राशि प्रेतिपियासि मातरिषवनो गान्मोऽसि विषवदासि परमेण दाम्नादरिक्तो हसवमापान्मात् यदिन्यपादिर्वारेखीत वसोः पवित्रमसि शतदारं वसोः पवित्रमसि सहस्रदारं देवस्तवा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतदारेण सुप्पाकामदुक्षः सापिषवायोः सापिषवकर्मा सापिषवदायाः इन्द्रस्य तवा भागो सोमेन तनचमिविषणो अवियज्ञो रक्ष अग्ने परातापते पराताञ्चारिकियामि तच्छके यन्तन्न मे राज्यताम्ब इदमहमनेतात् सतियामुपैमि कस्तवाजो नक्ति सतवाजो नक्ति कसमैत्तवाजो नक्ति तसमैत्तवाजो नक्ति कर्मणे वाम्बे खाय वाम्ब प्रत्युष्टग्गो रक्षः
प्रत्युष्ठा आरातयो निष्टप्तगो रक्षो निष्टप्ता आरातयः कुर्वन्तारिक्षामन्नवे दूरसि दोर्पदोर्बन्धन् दोर्पद जोष्मान् दोर्पतिथन् दोर्भयं भयन् दोर्पामः देवानामसि पनहितामग्गो सदनितामं बवरितामञ्जुष्टतमं देवहूतमम् अभूतमसिह वृद्धानन्दरिक्को हसवमापार्माते चतुन्यापतिर्वारे गीत हरि ओम। अस्तु, धन्यवादः। द्वितीय क्रम में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से प्रतिभागी अमर क्षितिज मिश्रा। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्रबृहस्पतीं पञ्चैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। बेवसवन्नादित्यै घाते सोमापीदस्तस्मिन्मत्स्वा श्राद्धसमयीनारोपाचासे दाधाता न जादाशीर्दादं पादिब्बामामशनुताः पुमान् पुतरो जायते बिन्दादे बसवाधाभृषवाहारप एधाते गृहे वायुष्ट्वा पाचातैरावतवासीतगरीवष्ठाैर्न्यगरोधश्चामसैः शल्मालिर्वृद्ध्या एहस्या रात्र्यो व्रेघापडभिश्चातुरभिरे दागन् ब्रह्मा गृणश्च नो वातु नामोग्नाये जाथे मां पाचं कल्याणी मावदानि जानेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याग्शूद्राय चार्जाय च सवाय चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणायै धातुरिह भूया समयं मे कामः सामृद्यातामुपमादो नमतु मितरो न एहेषु मितराध इन्दर्स्योरुमाभ्येष दक्षिणामुषन् नोषन्दग्स्यो नहास्यो नम्मा स्वानभराजाङ्घारे बम्भारे हस्तासु हस्तकरेशानो वेते वाह सोमकरायणास्तान् रक्षदवम्मावोदभन्ना उदुतियं जाता वेदासं देवं वहन्ति केतवः दृशेभ्यवाय सूर्यम्मा नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो चेदिवि जेहम्बरिघमिघवः तेभ्यो दशपरा चेर्दश दक्षिणा दशपराति चेर्दशोदि चेर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृळयन्तु ते जन्द्विकमो दश्चानो द्वेष्टिदामेहाञ्जम्भे दधमः नमोऽस्तु रुदरेभ्यो जेन्तारिक्षे जेहाम्पात इघवः तेभ्यो दशपरा चेर्दश दक्षिणा दशपराति चेर्दशोदि चेर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृळयन्तु ते जन्द्विकमो यश्चानो द्वेष्टिदामेहाञ्जम्भे दधमः नमोऽस्तु रुदरेभ्यो जे पृथिव्याञ्जे घामन्नामिघवः तेभ्यो दशपरा चेर्दश दक्षिणा दशपराति चेर्दशोदि चेर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो
नामो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडायन्तु ते जन्तविकमो यश्चानो द्वेष्टेदा मेघाञ्जम्भे दधमाः इन्द्रस्य करोडो द्वितीयै पादस्यन्दिशञ्जतरावो द्वितीयै भासज्जीमूतान् हरिदायौ पाशेनान्तरिक्षं पुरीताता नाभा उदर्जेण चकरावाकौ वातसनाभ्यान् दिवं वृक्काभ्यान् गिरीन् प्लाशिभिरुपालान् प्लीन्हाबल्मीकान् क्लोमाभिर्ग्लौर्भिर्गुल्मान् हीराविः स्रावन्तीर्हृदान् कक्षुभियाग्गुसामुदरामुदारेण वैश्वानारं भस्माना हरिः ओम। धन्यवादः। तृतीय स्थान पे सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के प्रतिभागी पीयूष महमिया अपना प्रस्तुति दें। धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान संस्मरेर्नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। हरिः ओम। सामेधागनिन्दो वसीयातघ्रेतैर्बोधयता तिथिं आसमिन् हवियाजुहोतान सुसामिद्धाय शोचिखे घृतं तीव्रं जुहोतान अगनये जाता वेदासे तन्त्वासामिदभिरङ्गेरो घृतेन वर्धयामासि बृहच्छोचाजविष्ठ्या उपतभागने हाविखमातिर्घृताच्चैर्जन्तु हर्जता जोखसवासामिधो माम भूर्भुवः स्वर्द्यौरेव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवाय जाने पृष्ठे गणे मन्ना दमन्नाद्याया दधे आयङ्गौ हौ कृष्णेरकरामे दासादन्मातरं पुरः पितरं च प्रायन् स्वाहा अन्तश्चारातिरोचनास्य पराणादपानति व्यखियन्महिखो देवं त्रिगुं श्रद्धामभिराजति वाक्पतङ्गाय धीयते प्रतिवस्तोरहतयोभिः अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरगणेः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा सजोर्देवेन सावितरा सजोरात्रेन्द्रवत्या जोखाणो अग्निर्वेतु स्वाहा सजोर्देवेन सावितरा सजोरुखसेन्द्रवत्या जोखाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। हरिः ओम। उपप्रयन्तो। धन्यवाद। तृतीय स्थान पे जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रतिभागी नवीन पालीवाल अपना प्रस्तुति देंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम गणनाथ सरस्वतीन् रविशुक्र बृहस्पतीन् पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः।
हरिः ॐ देवस्य यत्वा सावेतुः प्रासावेश्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्याम् आददेनारिरासे जुञ्जाते मानपूता जुञ्जाते धियो विप्रा विप्रस्या बृहतो विपश्चिताः विहोत्रादादे वायुना वेदे क इन्नमाहि देवस्या सावेतुः पारिष्टुतेः देवेद्या वा पृथिवी माघस्या वा मदीया शिरो राध्या सन्देवाया जाने पृथिव्याः मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे देव्यो वंव्र्यो भूतस्य प्रथमजा माघस्यावो दिया शिरो राध्या सन्देवाया जाने पृथिव्याः मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे इयज्जगर आसेन्न माघस्या ते दिया शिरो राध्या सन्देवाया जाने पृथिव्याः मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे इंद्रस्यो जस्था माघस्या वो दिया शिरो राध्या सन्देवाया जाने पृथिव्याः मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे शीर्षणे प्रेत ब्रह्मांड सपाते प्रादेव्ये तु सोनरेता अच्छा वीरन्नर्जम पंक्तिराधासन देवा जज्ञान्नायन्तु नः मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे माघस्या शिरोसे मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे माघस्या शिरोषि मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे माघस्या शिरोसि मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे अस्वस्यतवा वृषणाः शकना धूपायामि देवाया जाने पृथिव्याः मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे अस्वस्यतवा वृषणाः शकना धूपायामि देवाया जाने पृथिव्याः मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे अस्वस्यतवा वृषणाः शकना धूपायामि देवाया जाने पृथिव्याः मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे रेजावेतवा साधावेतवा सुक्षितियैतवा मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे मखायतवा माघस्यतवा शीर्षणे हरि ओम जमायतवा। गुरुजी मैं पंच विकृति पाठ भी सुनाना चाहता हूँ। इदानीं तो विकल्पः नास्ति अस्मिन् प्रतियोगितायां। हाँ अस्तु धन्यवादः कर्तध्वनिना स्वागतं। पुनः पांचवें क्रम पे पुनः जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य के छात्र मृत्युंजय शास्त्री अपना प्रस्तुति देंगे। ओम देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ऋषिगणवंद्य सच्चिदानंदात्मने ऋग्वेद प्रिय ऋग्वेद सेवाम् अवधारय। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्
नोतिभिः सीदशादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामवित्र्यवतु शतधारमुत्समक्षीयमाणं विपश्चितं पितरं वक्त्वानाम् मेळिं मदन्तं पित्रोरुपस्थेतं रोदसी पिपृतं सत्यवाचम् ॐ वेदव्यासाय नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ आतून इन्द्रक्षुमन्तं चित्रं ग्राभं संगृभाय महाहस्ती दक्षिणेन विद्मायित्वा तु विकूर्मिन्तु विदेष्णं तु विमघं तु विमात्रमवोभिः नहित्वा सूरदेवानमर्तासोदित्सन्तम् भीमन्नगां वारयन्ते एतोन्विन्द्रं स्तवामेषानं वस्वस्वराजम् न राधसामर्धिषण्णः प्रस्तोषदुपगाति शच्छ्रवत्सामगीयमानम् अभिराधसाजुगुरत आनो भरदक्षिणेनाभिसव्येन प्रमृष इन्द्रमानो वसोर्निर्भाक उपक्रमस्वा भरदृशता दृष्णो जनानाम् अदासुष्ठरस्य वेदाः इन्द्रय उनुते अस्ति वाजो विप्रेभिः सनित्वः अस्माभिः सुतं सनुहि सद्यो जुवस्ते वाजा अस्मभ्यं विश्वश्चन्द्राः वसैः समक्षुजरन्ते आप्रद्रवपरावताः ॐ अग्निमीळ ईळेऽग्निमग्निमीळे पुरोहितं पुरोहितमीळे अग्निमग्निमीळे पुरोहितम् ईळे पुरोहितं पुरोहितमीळ ईळे पुरोहितं यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितमीळ ईळे पुरोहितं यज्ञस्य पुरोहितं यज्ञस्य यज्ञस्य पुरोहितं पुरोहितं यज्ञस्य देवं देवं यज्ञस्य पुरोहितं पुरोहितं देवं यज्ञस्य पुरोहितमिति पुरहितं यज्ञस्य देवं देवं यज्ञस्य यज्ञस्य देवमृत्विजं देवं यज्ञस्य यज्ञस्य देवमृत्विजं देवमृत्विजं देवं देवमृत्विजं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं होतारं रत्नधातममिति रत्नधातमं हरिः ओम्। अस्तु, धन्यवादः। पुनः छठे नंबर पे, छठे स्थान पे श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया, शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय जसवंतगढ़ से बालचंद तिवारी मधुसूदन शर्मा। मधुसूदन न किमपि न वर्जितं वर्तते। ॐ गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रः बृहस्पतिः पंचैतांसं स्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। हरिः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पृतवात्यधिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्गुं सर्वं ददभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तोज्यायाश्च पुरुषः पादोऽस्य स्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदेत पुरुषः पादोऽस्या भवत् पुनः ततो विकवं विक्रामशासना नसने अभि ततो विराट
षड्जायत विराजो अधिपूरुकः स जातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मादस्मात् सर्वभूतः संवृतं बृहदाज्यं पशुस्तास्तग्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च जे तस्माद्यस्मात् सर्वभूतरिचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे के चोभयादतः गावो अजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः तं जज्ञं वारे कि प्रोक्षन्न पुरुकं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिघयश्च जे तत्पुरुकं यदधो कथिता व्यकल्पयन् मुखङ्गिमस्यासिद्धिं बाहु किमुरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् तत्पुरुषेण विका देव यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीत् राज्यं ग्रीक्महिमा शरदभिः सप्तास्यासन् परिधयसि सप्तसमिधा कृताः देवा यज्ञं तन्वाना अवदनन् पुरुषं वसुं यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमान सचन्त तत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरि ओम। धन्यवादः। पुनः इस प्रतियोगिता का अंतिम प्रतिभागी श्री कल्याण राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय सीकर से आए हुए मक्खन शर्मा कपिल खंडेलवाल। आवां सर्वप्रथम अत्र उपस्थिताः सर्वेषां कृते नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरण नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे ओम। ईशावास्यामे दग्गो सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत् तेन तियक्तेन भुञ्जेथाम हृदः कस्य स्विद्धानाम् कुर्वन्नेभ्यः कर्म निजजीविकेच्छा दग्गो समाः। एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुजानामते लोका अन्धे न तमसावृताः। कांस्ते प्रीत्यापि गच्छन्ति जे केचात्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवेयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्वसमिन्नवो मातर्ष्वा दधाते। तदे जाति तन्नये जाति तद्धूरे तद्वन्तिके तादन्तारस्य सर्वस्य तादो सर्वस्याश्च भाज्यतः। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्ये वानुपश्यते
सर्वभूतेषु चात्मानन्ततो न विचिकित्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैव भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः सापर्जगाच्छुकरमकायमव्रणमश्नाभिरग्नो शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनेके परिभूः स्वयं भूर्जाथातृतीयतोऽर्थं व्यददात् शाश्वतेभ्यः समाभ्यः होता जक्षत्समिधेन्द्रमिडस्पदेनाभ पृथिव्या अधि देवो ब्रह्मन् सामिदियात ओ दिष्टश्चार्य गणे सहं विद्वा जिष्याहो तर्जज हरे ओम धन्यवाद। यह वैदिक शुद्ध मंत्रोच्चार प्रतियोगिता ये यहाँ पे समाप्त होती है। पुनः निर्णायक महोदय से मैं प्रार्थना करता हूँ, निर्णय बताएं। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिरिषिभिरीढ्यो नूतनैरुता स देवां एह वक्षति अग्निना आरयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तरधिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दिदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव स च स्वानस्वस्तये वायवायादर्शत। चारों वेद बोल दो, एक एक मंत्र चारों वेदों के। आप इसी का सुना दो। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निधते पदं शमूढमस्य पां सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पसे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवीव चक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवां सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं तीव्राः सोमास आगहि जातवेदसे सुनवामसोममराति यतो निदहाति वेदाः स नः पर्षतति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुन् दुरितात्यग्निः कद्रुद्राय प्रचेतसे मीळ्लुष्ठमायतव्यसे वोचेमसन्तमं हृदे यथा नो अतिथिः करत्पश्वेन्द्रभ्यो यथा गवे यथा तोकाय रुद्रियं यथा नो मित्रो वरुणो यथा रुद्रश्चिकेतति यथा विश्वे सजोषसः गाथपतिं मेधपतिं रुद्रञ्जलां सभेषजम् तच्छंयोस्सं नमीमहे
यः शुक्र इव सूर्यो हिरण्यमिव रोचते श्रेष्ठो देवानां वसुः सन्नः करत्यर्वते सुगम्येशाय मेष्ये नृभ्यो नारिभ्यो गवे अस्मे सोमश्रियमधिनिदेहि सतस्य नृणां महिस्रवस्तु विनृम्णम् मानः सोमपरिबाधो मारातयो जुहुरन्त आन इन्दो वाजे भज यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिन् धामन् नृतस्य मूर्धानाभा सोमवेन आभूषन्ति सोम वेदः अग्ने विवश्वदुससाः यमददाद्रवसमृणच्युतं दिवो दासं वद्रश्वाय दाशुषे या शश्वन्तमाचकादावसं पणिन्ताते दात्राणि तविसा सरस्वती इयं शुष्मेभिर्विशखा इवारुजत्सानुगिरीणान् तविषेभिरूर्मिभिः तारावतग्निमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वतीमा विवासे मधीतिभिः सरस्वती देवनिदो निबर्हय प्रजां विश्वस्य बृषयस्य मायिनाः उत क्षितिभ्यो वनीरविन्दो विषमेभ्यो अस्रवो वाजिनीवती प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु यस्त्वा देवी सरस्वत्युपभ्रूते धने हिते इन्द्रन्नवृत्रतूर्ये त्वं देवी सरस्वत्यवाजेषु वाजिनी रदा पूषे वनः सनिम् उतस्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तनिः वृत्रग्निवष्टिसुष्टुतिम् यस्या अनन्तो अकृतस्त्वेषश्च रिष्णुर्णवः अमश्चरतिरोरुवत सा न विश्वा अतिद्विषस्वसर्रण्यारितावरी अतन्नहे वसूर्याः उत नः प्रियाः प्रियासु सप्तस्वसासु जुष्टा सरस्वती स्तोम्याभूत् आपप्रुषी पार्थिवान्युरजो अन्तरिक्षं सरस्वती निदस्पातु त्रिषधस्ता सप्तधातुः पञ्चजाता वर्धयन्ति वाजे वाजे हव्याभूत् प्रयामहिम्ना महिना शुचे किते द्युम्नेभिरन्या अपसामपस्तमा रथ इव बृहति विध्वने कृतोपस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती सरस्वत्यभिनो ने शिवस्य मापस्परीः पयसा मान आधक जुषस्वनः सह्यावेश्या चमात्तत्क्षेत्रान् न्यरणानि गन्म स्तुषेनरा दिवो अस्य प्रसन्ता ऋचो अक्षरे परमेव्यो मन्यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति स इत्तद्विदुस्त इमे समासते। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद निर्णायक महोदय। और कुछ कोई शंका रह गई हो तो समाधान कर सकते हैं। ये वैदिक लोग हैं, वैदिकों में कोई शंका नहीं रहती है, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया निर्णय। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्णायक महोदय का एक सजेशन आया था, इधर से आदरणीय गुरुजी का भी सजेशन था, माननीय निदेशक महोदय का भी एक सजेशन था कि ये लोग वेद पढ़ ही रहे हैं तो वेद
सबको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। आप सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन है, एकेडमी के तो कुछ कार्यक्रम सीमित होते हैं, फिर भी आपकी नज़र में यदि प्रथम स्थान 2 रखते हैं तो आप 2 को भी कर सकते हैं। यदि आपकी नज़र में प्रथम स्थान वाले 2 विद्यार्थी हैं तो 2 प्रथम कर दीजिएगा, 2 द्वितीय कर दीजिएगा, तृतीय भी कर दीजिएगा। सौभाग्य की बात यह है कि वैदिक यहाँ आए हैं, तो वैदिकों का परीक्षण आप लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात है। मेरा निवेदन आपसे है, करबद्ध निवेदन है महोदय, डॉक्टर धर्मेंद्र जी से निवेदन कि कृपया प्रथम स्थान पर भी संख्या वृद्धि हो सकती है, द्वितीय स्थान पर भी हो सकती है, मूल्यांकन उसी हिसाब से कीजिएगा आप, जो कि आप अच्छा रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, शिशुपाल वध महाकाव्य की प्रश्नोत्तरी अलग चीज थी, वो तो सामान्य जो साहित्य विभाग है या फिर सामान्य हिंदी वगैरह जो लोग पढ़ते हैं, बीए वगैरह करते हैं, वो लोग भी उस प्रश्नोत्तरी में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वेद तो बड़ा दुरूह विषय है। आपने हिम्मत की, यहाँ आए, तो मेरा आप सबसे निवेदन, इन वैदिकों से भी निवेदन कि आप इनके प्रथम स्थान पर भी 2 को कीजिएगा, द्वितीय स्थान पर भी 2 को कीजिएगा, अच्छा रहेगा। वैदिकों का सम्मान हम सब का सम्मान है। भारतीय संस्कृति के संरक्षण संवर्धन में इन वैदिकों का बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। जोरदार तालियों के साथ समस्त वैदिकों का स्वागत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, प्रथम स्थान 2 इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि प्रथम स्थान जसवंतगढ़ का आ गया। हम लोगों को जसवंतगढ़ का प्रथम स्थान आ गया, इसलिए मेरी ये इच्छा है कि जसवंतगढ़ प्रथम स्थान न रख के दूसरे स्थान पर जो उनको भी प्रथम कीजिएगा, इसीलिए 2 स्थान करवा रहा हूँ। जसवंतगढ़ के लोग प्रथम ने आए, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे लोगों को कुछ इनाम देना चाहते हैं हम लोग, इसलिए प्रथम स्थान पर 2 कीजिएगा। आप सब वैदिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्यम जी जल्दी ले आइएगा। आप वैदिक लोग अपने अपने स्थान पर विराजें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मेरा निवेदन, 2 कार्यकर्ता आ जाएं, मंच को पुनः सज्जित कीजिएगा। वैदिकों का सम्मान करेंगे, निदेशक महोदय का सम्मान करेंगे। प्रथम स्थान पर वैदिक मंत्रोच्चारण प्रतियोगिता में श्रीमान पवन जी व्यास का, डॉक्टर पवन जी व्यास का ऊपर पधारने के लिए स्वागत। डॉक्टर पवन जी व्यास की तालियों से स्वागत कीजिएगा बेटा। निरक्षीर विवेकी गण के द्वारा जो निर्णय हमें प्राप्त हुआ है, उस निर्णय के आधार पर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जयपुर परिसर के छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आइए बेटा, आइए, जल्दी आइए। प्रथम स्थान पर 2 छात्र हैं। प्रथम स्थान राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जयपुर एवं सेठ श्री सूरजमल तापड़ी आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ के छात्र पीयूष मेमिया। जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत। दोनों ही छात्रों का मेरा निवेदन माननीय निदेशक महोदय से, प्रोफेसर विष्णुकांत पांडे महोदय से, कि छात्रों को 5100 दोनों विद्यार्थियों को 5100 रुपए का पुरस्कार दिया जाए। मेरा निवेदन प्रकाश जी रंजन मिश्र से कि कृपया विद्यार्थियों वैदिकों को माला पहनाएं। आप आचार्य विजय की पुस्तक जो है वो भेंट कीजिएगा। मेरा निवेदन डॉक्टर पवन जी व्यास से विद्यार्थियों को, वैदिकों को पुस्तक भेंट करें। मेरा निवेदन विष्णुकांत जी पांडे महोदय से कृपया 5100 रुपए की पुरस्कार राशि। जोरदार स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे पर कौन?
दूसरे स्थान पर राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय नाथ द्वारा, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय नाथ द्वारा के छात्र एवं जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र मृत्युंजय शास्त्री, माला के द्वारा स्वागत किया जाए एवं 2100 रुपए की पुरस्कार राशि। वैदिकों से निवेदन, कृपया तने नहीं। श्री आचार्य विजय पुस्तकम, श्री आचार्य विजय पुस्तकम। डॉक्टर पवन जी व्यास महोदय से मेरा निवेदन, कृपया वैदिकों का सम्मान करें। डॉक्टर पवन जी व्यास, जोरदार स्वागत, जोरदार तालियों के द्वारा सम्मान कीजिए। आज तीसरे स्थान पर श्री कल्याण राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय सीकर, श्री कल्याण राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय सीकर, यहाँ से पधारे हुए प्रतिनिधि भी कृपया स्टेज पर आए। यहाँ से पधारे हुए प्रतिनिधि श्रीमती कमलेश, श्री प्रदीप, कृपया दोनों स्टेज पर आए। मेरा निवेदन, श्रीमती रुक्मणी शर्मा, श्रीमती कैलाश नेहरा, कृपया स्टेज पर आए, मैडम का स्वागत करें। डॉक्टर अलका मिश्रा, श्रीमती सरला शर्मा, कौन बैठे मैडम? जो मैडम बैठे हैं वो भी आइएगा। श्री प्रदीप जी का माल्यार्पण से स्वागत किया जाए। श्री प्रदीप जी का मेरा निवेदन, डॉक्टर पवन जी से कृपया वैदिकों का सम्मान करें। ये तो रखिएगा मैडम, पर्याप्त है माला, ये तो ले लो, रखने की दिक्कत होगी, ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तृतीय नंबर पर जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से नवीन पालीवाल। ये तो निदेशक महोदय का ही पुण्य प्रताप है कि अपने विद्यार्थियों को खूब पुरस्कृत करवा रहे हैं। हाँ, आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। आप विराजिए। स्वागत की इसी सम्मान की इसी श्रृंखला में आप लोगों ने, वो कहाँ गई, डॉक्टर पंकज पुरोहित, जो प्रतिभागियों को लेके आए थे, टीम प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए थे, उन सभी अध्यापकों से मेरा निवेदन, कृपया स्टेज पर आए। जो प्रतिभागियों को लेके आए थे, जिनका सम्मान नहीं हुआ है, कृपया वो स्टेज पर आए। मैडम का स्वागत करें। आप चीतवाड़ी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय चीतवाड़ी से आई हैं। पुस्तक भी दो। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अभी टीम लेके आइएगा मैडम।
अब आप सब ने इस कार्यक्रम को आशीर्वाद दिया, इस कार्यक्रम को इतना दिव्य और भव्य बनाया, इसके लिए आप सबका आभार। महाविद्यालय के विद्यार्थी, वैदिक गण एवं ये जो विद्यार्थी शिशुपालवत महाकाव्य में जिन्होंने भाग लिया, उनकी एक छोटी सी इच्छा है, आपकी अनुमति हो तो उनकी इच्छा की पूर्ति करने की इजाज़त चाहता हूँ। इन सब विद्यार्थियों की, टीम प्रतिभागियों की एवं प्रतिनिधियों की इच्छा है कि निर्णायक महानुभावों का भी सम्मान किया जाए, इसकी इजाज़त चाहता हूँ। इसके लिए मेरा निवेदन महाविद्यालय के उपाचार्य श्री राकेश नेहरा कृपया स्टेज पर आए, डॉक्टर अलका मिश्रा, श्रीमती रुक्मणी शर्मा, श्रीमती कैलाश शर्मा, श्रीमती कैलाश नेहरा, जो भी महाविद्यालय स्टाफ है कृपया आगे आ जाएं। डॉक्टर राकेश कुमार यादव, श्री प्रकाश शर्मा, श्री अरुण कुमार, समस्त जिनके नाम नहीं बोल पाया हूँ वो भी आगे आ जाएं कृपया। तेजपाल जी, संकोच किस चीज का, आगे आओ आप, सब लोग आगे आ जाओ, सब लोग आगे आओ। पता चला कि कार्यक्रम इस प्रकार का है, संस्कृतनिष्ठ कार्यक्रम है, तो आपने छुट्टी ली। एक बार तो इतनी दिक्कत आ गई थी, समस्या आ गई थी कि विश्वविद्यालय में अवकाश भी स्वीकृत नहीं हुआ, पर आपने कहा नहीं, ये तो संस्कृत का कार्यक्रम है, मेरे विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय में कार्यक्रम है, मेरे को तो जाना ही है। तब आपने छुट्टी सैंक्शन करवाई। ऐसे समर्पित व्यक्तित्व को हम लोग प्रणाम करते हैं, नतमस्तक हैं। महोदय का सम्मान करने के लिए शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय के स्टाफ कृपया स्टेज पर आए। समस्त शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय के स्टाफ कृपया स्टेज पर आए। डॉक्टर राकेश कुमार यादव से निवेदन कि डॉक्टर पंकज पुरोहित से निवेदन कृपया ऊपर आए। श्री राकेश जी नेहरा से निवेदन शॉल उड़ाएं गुरु जी को। श्री आचार्य विजय की पुस्तक आप भेंट कीजिएगा। गुरु जी का एक पत्रक भी है, वो भी दीजिएगा। गुरु जी का पत्रक भी है ना, लिफाफा 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 गुरु जी का लिफाफा है, वो दीजिएगा गुरु जी को। सुनिए सुनिए सुनिए, खड़े मेरा तो प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब सामूहिक फोटो में आइएगा, सब लोग सामूहिक फोटो में आइएगा। मैडम आप भी प्लीज, डॉक्टर रीना मैडम प्लीज। देखिए मेरी खासियत है, मैं मेरी श्रीमती जी को हमेशा साथ में रखता हूँ, और माता प्रसाद जी गुरु जी की खासियत है कि छुपा के रख रहे हैं। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की इसी कड़ी में मेरा निवेदन, स्वागत की इसी कड़ी में मेरा निवेदन डॉक्टर रीना शर्मा से कृपया स्टेज पर पधारें। डॉक्टर रीना शर्मा, गुरुजी आप विराजिए, आप विराजिए। श्रीमती कैलाश नेहरा माला के द्वारा स्वागत कर रही हैं। श्रीमती रुक्मणी शर्मा पुस्तक साहित्य भेंट कर रही हैं। डॉक्टर अलका शॉल समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे युगल के आशीर्वाद को आज हमने प्राप्त किया जो कि शिक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुरुजी को स्वीकृति दे दीजिए जिससे ये आगे भी प्रोग्राम बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत की इसी श्रृंखला में मेरा निवेदन उत्तर भारत के मूर्धन्य विद्वानों में अग्रगण्य व्याकरण प्रोफेसर विष्णुकांत जी पांडे कृपया स्टेज पर आके आए। विष्णुकांत जी पांडे। डॉक्टर राकेश कुमार कृपया स्टेज पर आए। माला अर्पण कीजिएगा गुरुजी को, माला के द्वारा स्वागत कीजिएगा। महाविद्यालय उपाचार्य श्री राकेश
व्याकरण विभाग के प्रोफेसर सत्यम कुमार पाठक, प्रोफेसर सत्यम कुमार पाठक के द्वारा साहित्य भेंट किया जा रहा है। प्रोफेसर सत्यम कुमार पाठक, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने समय दिया, हम आपके आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की इसी कड़ी में धर्मशास्त्र एवं वैदिक के विद्वान डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार एक अच्छे वैदिक के रूप में जाने जाते हैं। आप धार्मिक मान्यताओं को की भी स्थापना करते हैं। जब भी धार्मिक धर्म संबद्ध तर्क वितर्क होते हैं तब आपके मत को प्रधानता मिलती है। ऐसे व्यक्तित्व को पाकर आज हम महाविद्यालय परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। डॉक्टर प्रकाश, श्री प्रकाश शर्मा, श्री प्रकाश शर्मा, श्री प्रकाश शर्मा से निवेदन डॉक्टर धर्मेंद्र जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। श्री चंद्रशेखर, श्री चंद्रशेखर, प्रकाश जी सोल उठाओ प्रकाश जी। श्री चंद्रशेखर जो कि संस्कृत भारती के अच्छे कार्यकर्ता हैं, यहाँ शिविर वगैरह संचालित करते रहते हैं, लिटरेचर भेंट कर रहे हैं। श्री चंद्रशेखर, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों की गड़गड़ाहट तो अच्छी रहनी चाहिए ना आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की इसी श्रृंखला में मेरा निवेदन डॉक्टर पवन जी व्यास, पवन जी व्यास अच्छे दार्शनिक हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ सम्मान ही पाते हैं। आपका मुख्य उद्देश्य स्वपरक न होकर परहित चिंतन रहता है। मेरा निवेदन आप आगे आए प्लीज, प्लीज। आपका सदैव परहित चिंतन रहता है, दूसरे का भला किस प्रकार से किया जाए, ऐसे समर्पित व्यक्तित्व को आज हम पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरा निवेदन महाविद्यालय के उपाचार्य श्री राकेश कुमार नेहरा एवं महाविद्यालय के अभिन्न अंग श्री अनिल कुमार, महाविद्यालय के अभिन्न अंग श्री अनिल कुमार कृपया स्टेज पर आए। श्री अनिल कुमार कृपया स्टेज पर आए। शॉल प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक विद्वान डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्र की कई खासियत हैं। कुछ आपकी खासियत तो ऐसी हैं जो कि यहाँ व्यक्त की जा सकती हैं, कुछ खासियत ऐसी हैं जो कि मेरे द्वारा और मेरे श्रद्धेय गुरुदेव प्रोफेसर चूनाराम जी विश्वकर्मा द्वारा अनुभूत की जा सकती हैं। उन खासियतों को मैं यहाँ नहीं व्यक्त कर पाऊंगा। आपका स्वागत, अभिनंदन। आप सदैव महाविद्यालय के प्रति समर्पित रहते हैं। जब भी आपको निवेदन किया जाता है आप सहर्ष समय देते रहते हैं। कई बार फोन के ऊपर भी वैदिक चिंतन आपके द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक बार हमें वैदिक मंत्रों के ऊपर कोई कार्यशाला आयोजित करनी थी, हमने आपको फोन किया और इतने सुगम विषय आपने हमें अन्वेषण करके दिया। आपका स्वागत, अभिनंदन। कृपया आप आए। मेरा निवेदन वैदिक पीयूष शर्मा, वैदिक पीयूष शर्मा, गजानन शर्मा कृपया स्टेज पर आए। श्री तेजपाल शर्मा, डॉक्टर साहब, हाँ माला पहनाइए, माला पहनाइए। श्याम जी हैं क्या यहाँ पर? स्टाफ के कोई साथी बैठे हुए तो आगे आ जाए कृपया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसी प्रकार से आप हमारे ऊपर दृष्टि बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी कार्य को करने के लिए एक योजक कड़ी की आवश्यकता होती है।
बिना योजक कड़ी यदि हम व्याकरण में किसी सूत्र के द्वारा काम भी करते हैं तो उससे पहले उसकी संज्ञा करनी पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो उसकी भी नाम के द्वारा संज्ञा की जाती है। इस योजक कड़ी के रूप में डॉक्टर पंकज कुमार जो कि एक अच्छे योजक हैं और समय समय पर योजकता का परिचय देते रहते हैं। संयोग ऐसा है कि ये मेरे शिष्य भी हैं। डॉक्टर पंकज कुमार, आपका स्वागत, अभिनंदन। आइए। मेरे शिष्य के साथ साथ श्रद्धेय गुरुदेव के प्रियतम शिष्यों में से हैं। मेरा निवेदन महाविद्यालय के श्री श्याम जी कृपया स्टेज पर आए। घबराएं नहीं श्याम जी, दिल खोल के आओ स्टेज पर आप। श्री प्रकाश शर्मा, श्री अनुराग शर्मा, कृपया श्री प्रकाश शर्मा, अनुराग शर्मा कृपया शीघ्रता से आए। मेरा निवेदन श्रीमान हाकिम अली जी, श्रीमान हाकिम अली जी कृपया स्टेज पर आए। एक शिवराज वो किताब कुर्जी को बैठ कर आप निदेशक महोदय आज के मुख्य अतिथि महोदय को लिटरेचर भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने हमें समय दिया। अब मेरा निवेदन श्रद्धेय प्रोफेसर साहब से कि आप आशीर्वचन दें। माननीय माता प्रसाद जी शर्मा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंचासीन सभी गुरुवर वृंद, क्योंकि आप विविध विद्याओं से अलंकृत विराजमान जितने विद्वान हैं, उन विद्वान विद्वता के धनी सबको प्रणाम करते हुए और शिक्षा शास्त्र एवं शास्त्रीय आचार्य करने वाले सभी विद्यार्थियों को वेदोक्त आशीर्वाद प्रदान करते हुए, अभी मुझे मंच से कुछ बोलने के लिए कहा गया था, जिसमें मैं बोला वो शास्त्र का वचन था, परंतु शिक्षा शास्त्र के अध्यापकों से एवं शिक्षा शास्त्री के छात्रों से मुझे जो अपेक्षा रहती है वो दो वाक्य आपको सुनाना चाहता हूं। उनको सुनकर के और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शास्त्रकार विद्वान के धनी जो व्याकरण के अध्यापक हैं, व्याकरण के प्रोफेसर हैं, गुरुजन हैं, वो सिखाते हैं आपको। पाणिनि शिक्षा में आपने पढ़ा होगा, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषा नयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रमुक्षते। शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांग अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। आपकी शिक्षा को इस श्लोक में कहाँ स्थान प्राप्त है? नासिका का स्थान प्राप्त है, नाक का स्थान प्राप्त है शिक्षा शास्त्र को। यदि किसी की नाक कट जाए, मान लीजिए विकलित नासिकया न शोभन्ते जनाः समाजे, जिस प्रकार से कटी हुई नाक वाले को कोई सम्मान नहीं देता, उसी प्रकार से शिक्षा शास्त्र को जब तक अध्ययन कोई नहीं करता तब तक उसको शाश्वत सम्मान प्राप्त नहीं होता। ये मेरा अपना स्वयं का वाक्य है। तो जो गुरुजन इन छात्रों को पढ़ा रहे हैं, उनको अपनी नासिका को मजबूत करके रखना चाहिए, छात्रों को संबल प्रदान करके रखना चाहिए। ये जो दोनों प्रतियोगिता थी, उनमें क्या सार, व्याकरण का ही जो है सार दोनों में देखिए आप,
गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठक अल्पज्ञ अर्धकंठश्च सड़ेते पाठका अधमा। ये 6 पाठक है जो जल्दी जल्दी बोलते हैं, स्पीडली। हमारे अध्यापक कुछ बोलते हैं, गीति शीघ्री जल्दी जल्दी बोलते हैं, तथा लिखे हुए को ही क्लास में पढ़ाते हैं। अल्पज्ञ आधा ही श्लोक याद जिनको है, अर्धकंठ से आधे कंठ से बार ऐसा नहीं करना चाहिए, ये शिक्षा शास्त्र की पहचान नहीं है, ठीक है ना। तो गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठक अल्पज्ञ अर्धकंठस्य सड़ेते पाठका अधमा। ऐसे 6 पाठकों का त्याग करना चाहिए शिक्षा शास्त्र के अध्यापकों को, शिक्षा शास्त्र के छात्रों को। अभी वैदिक मंगलाचरण से, वैदिक सूत्रों से और वैदिक विद्वानों ने जो अपने जो है स्वरूप यहाँ प्रस्तुत किया था, जिसके उपरांत समापन हुआ था, उसको भी शिक्षा शास्त्र किस दृष्टि से लेता है। मंत्रो ही न स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तव समाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शस्त्रु स्वरतो पराधा। देखिए आप, मंत्रहीन हो स्वर और वर्ण से, मंत्रो हीना स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो। वैसे ही आप उसका मान लीजिए, कभी कभी क्या होता है, हनुमान जी के मंदिर में जाके देवी स्तुति सुनाते हैं। कभी कभी लोग बाग हंसते हैं कि जाकर के हनुमान चालीसा से जो है विवाह करा के आ जाते हैं लोग बाग। तो शिक्षा शास्त्र के लोग ऐसा नहीं करते। इसका सार मैं 2 शब्दों में कहना चाहता हूं। शिक्षा शास्त्र का न तो अध्यापक न छात्र कभी गलती करता है, सब जिम्मेदारी लेते हैं। मैं 12वीं का बच्चा शास्त्री प्रथम वर्ष में आता है, वरिष्ठ उपाध्याय करके पास करके, उससे मैं पूछता हूं तू अशुद्ध उच्चारण कर रहा है, क्या करूं गुरुजी, कोई अध्यापक नहीं मिला। अब आपसे पढ़ने के लिए आए हैं, फिर वह आचार्य में आता है तो वही गलती का पुनरावृत्ति करता है, लेकिन शिक्षा शास्त्र में जाने के बाद में वो परिमार्जित हो जाता है। परिमार्जित होने के बाद में ही राज्य की सेवा उसका वर्ण करती है, तभी वह इस लोक में दैदीप्यमान होता है। मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप यहाँ से शिक्षा शास्त्री उपाधि प्राप्त करने के बाद में 100% सरकारी नौकरी प्राप्त करें। यही मेरा वैदिक आशीर्वाद है आपको, और आगे बढ़े। क्योंकि आप जिस वेशभूषा में हैं इसमें सब एक जैसे लगते हैं, जिस वेशभूषा में हैं आप एक जैसे लगते हैं, जिस कतार में बैठे हैं उसमें भी एक जैसे लगते हैं। तो राज्य की सेवा में भी आप एक जैसे नियुक्त होकर के आगे बढ़ें। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा आशीर्वाद है। इसके उपरांत मैं अपने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करके और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय माता प्रसाद जी, गुरु जी का ओजस्वी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन मूर्धन्य विद्वान, युवा विद्वान डॉक्टर पवन जी व्यास, आपको सुने हुए कई दिन हो गए थे, आज मौका है सुनने का, आपका स्वागत है। डॉक्टर पवन जी व्यास, महाविद्यालय के समस्त स्टाफ से निवेदन कृपया स्थान ग्रहण करें। पाया दाया सखे दक्षुदित फणिफणा रत्न निर्यत्न निर्यत छाया माया पतंग द्युतिमुदित वियत वाहिनी चक्रवाकम् अभ्रांता भ्रांत चूडा तुहिन कर करानी कनाली कनालत छेदा मोदानुधावत द्रुहिण रथ खगं धुर्जटेस्तांडवं नः।
विविध विद्या विद्योतितान्तःकरणाः पदशास्त्र विचक्षणाः अस्मद्गुरुकल्पाः आचार्य विष्णुकांत पांडे महोदयाः अस्याः सभायाः वाग्मूर्तिरूपेण अत्र उपस्थिताः शिक्षाशास्त्र विशारदाः आचार्य माता प्रसाद शर्मा महोदयाः वेद विभागस्य मूर्धन्याः आचार्य धर्मेंद्र कुमार पाठक महोदयाः अस्मदनुजौ प्रकाश रंजन मिश्र महोदयः श्री पंकज पुरोहित महोदयः मातृकल्पा माताजी पुरतः विद्यमानाः संस्कृत बान्धवाः अस्य महाविद्यालयस्य प्राचार्य महोदयाः अतीव सरदयाः विनोदप्रियाः श्री हेमंत महोदयाः अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः श्री सत्यम कुमार महोदयाः मित्राणि अद्य प्रातः आरभ्य एतस्मिन् रम्ये सारस्वते समारोहे महान् आनन्दः अनुभूतः। प्रातः प्रश्नमंच समयेपि अत्रत्य राजस्थानवासीनां छात्राणां या नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा अस्माभिः अत्र मंचे दृष्टा कथं माघमाश्रित्य रचितानां प्रश्नानां समाधानम् अहमिकया छात्राः दत्तवन्तः इति महान् आनन्दः अस्माकम्। वस्तुतः उत्तरार्धे या वेदमन्त्रोच्चारण स्पर्धा जाता वयं दार्शनिकाः प्रतियोगिता इति शब्दस्य प्रयोगं न कुर्मः। तो प्रतियोगिनः भावः प्रतियोगिता भवति, अन्यः कश्चन अर्थः तत्र समायाति, अतः स्पर्धा इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः। वस्तुतः अस्माकं सर्वेषामपि भारतवासीनां कृते यत्र कुत्रापि येन केनापि वटुना यदा वेदमन्त्रस्य उच्चारणं क्रियते सः वटुः सः आचार्यः अस्माकं कृते प्रणम्यः भवति। अस्माकं महती काचित् ऋषिपरम्परा अस्ति, तस्याः ऋषिपरम्परायाः यद् अत्यन्तं पावनं तत्त्वं सत्त्वं तद् वेदवाणी रूपेण अस्माकं पुरतः उपस्थितः भवति। यदि कश्चित् जनः जीवने एकमपि मन्त्रं सम्यक् स्मरति तस्य जीवने व्यवहारं करोति। अस्माकं तु वैयाकरणाः वदन्ति यद् मन्त्रः तु भिन्नः, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति इति वैयाकरणानाम् एषा प्रतिज्ञा अस्ति। अस्माकं सर्वेषां कृतेपि महान् एषः सुरभारती विलासः आनन्दः अत्र आसीत्। एतादृशम् आनन्दं कल्पितवते अत्रत्य संयोजक महोदयाय श्री हेमंत मिश्र महोदयाय सत्यम महोदयाय तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अस्माकं पक्षतः वयं कृतज्ञतापूरितान्तःकरणेन धन्यवाद प्रसूनाञ्जलिं समर्पयामः। सर्वे भवन्तः श्रुतवन्तः। छात्राणां कृते एकं केवलं वाक्यं वदामि, अनन्तरम् उपसंहारं करोमि। दण्डिनः महाकविनः दण्डिनः एकं वचनम् अस्ति, तद् भवन्तः सर्वेपि सर्वदा स्मरन्तु, कंठे स्थापयन्तु, स्वमनस्सु स्थापयन्तु। एतद् वचनं प्रतिदिनं स्मरन्तु। ये वेदं पठन्ति, ये संस्कृतं पठन्ति, तैः एतद् वचनम् अवश्यं स्मरणीयम्। श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता, श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्। भवन्तः श्रुतेन श्रवणं कृत्वा यत्नपूर्वकं यदि वाण्याः उपासनां कुर्वन्ति, पश्यन्तु दण्डी ध्रुवं निश्चितमिति वदति, पुनः करोति अनन्तरम् एव इति निश्चयार्थकस्य अव्ययस्य पुनः प्रयोगं करोति। ध्रुवं करोत्येव, सन्देहः नास्ति, अवश्यं
कल्याणं भविष्यति, अवश्यं भद्रं भविष्यति इति अस्माकं आचार्यस्य महान् महत् आश्वासनं विद्यते। अतः सर्वेपि प्रतिदिनं यथाशक्ति एकं संस्कृतपुस्तकम् अवश्यं पठन्तु इति प्रार्थना। सर्वेभ्यः धन्यवादः। जैसा कि मैंने निवेदन किया था, दार्शनिकों का चिंतन ही अलग होता है। वास्तव में आपने दार्शनिक भाषण प्रस्तुत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वचन की इसी श्रृंखला को एक बार विराम देता हूँ। मेरा निवेदन आप सभी से कि प्रोफेसर सत्यम कुमार पाठक का स्वागत किया जाए। सभी से मेरा निवेदन, मंच से मेरा निवेदन, इतना अच्छा कार्यक्रम संजोया है। महाविद्यालय के साथियों की सबकी इच्छा थी कि सत्यम जी का स्वागत किया जाए। श्रूयते हाँ। पहले पूरे स्टाफ का करवाता हूँ, करवाऊंगा पहले पूरे स्टाफ। अभिज्ञान शाकुन्तले कश्चन श्लोकः अस्ति। सिद्ध्यन्ति कर्मसु महत् स्वपुयन्नियोज्य संभावना गुणमवेहि तमीश्वराणां किं वा भविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता तं चेत् सहस्र किरणो धुरिना करिष्यत्। भगवान सूर्य का जो सारथी है अरुण, वो जब आता है तो उजाला हो जाता है। कवि कहते हैं कि क्या अरुण कभी उजाला कर सकता था यदि सूरज उसको अपने आगे नहीं बिठाता? तो सूरज को भी और अरुण का भी, दोनों का सम्मान हो, ये मंच की आकांक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मेरा निवेदन श्रद्धेय गुरुजी से कृपया सत्यम जी का स्वागत करें। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। सत्यम जी का पहले, सत्यम जी का प्लीज करवा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय के उपाचार्य प्रोफेसर राकेश कुमार नेहरा कृपया शीघ्रता से आए। श्रूयता माला और श्री विजय आचार्य पुस्तक। हाँ, आइए राकेश नेहरा जी, आइए, जल्दी आइए। प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा, उप प्राचार्य। श्री राजेंद्र सिंह राठौड़, कृपया शीघ्रता से आइए। डॉक्टर राकेश कुमार यादव, सोल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा, श्री प्रकाश शर्मा, श्री तेजपाल शर्मा, श्री बुद्रमल घिटाला, क्षमता प्रोफेसर बीएम घिटाला, अब प्रोफेसर बीएम घिटाला साहब। ये ज्योतिष के आचार्य जी। अब प्रोफेसर बीएम घिटाला, श्री श्याम सुंदर शर्मा, श्री हाकम अली, श्री जहांगीर जी,
श्री नितेश साहू, श्री नितेश साहू। श्री चंद्रशेखर, आपके पिताश्री साहू जी के पिताश्री डॉक्टर रामदेव साहू माघ पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं डॉक्टर रामदेव साहू। सब आ गए, सब आ गए। महिला स्टाफ में डॉक्टर अलका शर्मा, श्रीमती कैलाश नेहरा, श्रीमती रुक्मणी शर्मा, श्रीमती मंजू शर्मा, श्रीमती सरला शर्मा, सुश्री ज्योति राठौड़, सुश्री सोनू सैनी, श्रीमती पूजा साहू। श्रीमती कैलाश नेहरा, श्रीमती कैलाश नेहरा, श्रीमती कैलाश नेहरा, श्रीमती मंजू शर्मा, श्रीमती मंजू शर्मा, श्रीमती रुक्मणी शर्मा, सुश्री सोनू सैनी, सुश्री सोनू सैनी, सुश्री ज्योति राठौड़, सुश्री सोनू सैनी, अरुण जी, श्रीकांत जी को उनको बोलना, जल्दी बोलिएगा सब। श्रीमती पूजा साहू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन श्रद्धेय परम श्रद्धेय गुरुदेव विराजिताम और भी कराऊंगा। एक दो कर्मचारी और हैं, कराऊंगा। दो कर्मचारी और आ रहे, कराऊंगा। बीच में भाषण करवा देता हूँ। पक्का प्रोमिस है, शाम में माला पहनूंगा। मेरा सुश्री ज्योति राठौड़, आप हिमाचल प्रदेश से हैं, यहाँ अध्यापन करवाने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती है। मेरा निवेदन परम श्रद्धेय गुरुदेव प्रोफेसर विष्णुकांत जी पांडे महोदय से आप हम सबको आशीर्वचन वचन दीजिए। श्रद्धेय विष्णुकांत जी पांडे। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। सम्माननीय इस कार्यक्रम के मुख्यातिथि महोदय, शिक्षा शास्त्र के निष्णात विद्वान श्री प्रोफेसर माता प्रसाद शर्मा जी एवं हमारे मित्र दर्शन और साहित्य के अद्भुत विद्वान श्रीमान पवन व्यास महोदय, वेद के निष्णात विद्वान हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभागाध्यक्ष श्रीमान धर्मेंद्र पाठक महोदय,
एवं वेद विभाग के ही प्राध्यापक यशस्वी चिरंजीव श्रीमान प्रकाश रंजन मिश्र महोदय, हमारे प्रियतम शिष्य डॉक्टर पंकज पुरोहित जी एवं इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य, हमारे अत्यंत सहृदय हृदय में विराजमान रहने वाले श्रीमान हेमंत कृष्ण महोदय जी। यहाँ मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ और जब भी आता हूँ तब मैं कुछ नया ही पाता हूँ। आज जो 2 प्रतियोगिताएं हुई हैं, एक प्रतियोगिता पवन जी ने जो कहा सत्य ही है, एक स्पर्धा जो वेद की थी, तो चूंकि हमको दर्शन भी करना है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2 बातें केवल करना चाहूँगा। एक वेद के लिए जो बाद में स्पर्धा थी, उसके लिए वेद के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का उच्चारण मात्र करने से हमको पुण्य होता है। हमारे पतंजलि ने भी कहा है कि शास्त्र पूर्व के प्रयोगे अभ्युदय तत्तुल्यम वेद शब्देन। हमको वेद मंत्रों का कहाँ प्रयोग करना चाहिए, इसका यदि ज्ञान है और यथोचित यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमें धर्म की प्राप्ति होती है। यदधीतम अविज्ञातम निगते नैव शब्दते अनग्ना विपशुष्कैधो न तज्ज्वलति करहिचित। जो कुछ भी हम पढ़ें वो अर्थ पूर्वक पढ़ें। जिस प्रकार से शुष्क ईंधन के रहने पर भी शुष्क ईंधन है, लेकिन यदि उसमें अग्नि नहीं लगेगी तो वो प्रकाशित नहीं होगा, दाहकत्व शक्ति उसमें नहीं आएगी। इसलिए हमको अर्थपूर्वक ज्ञान करना चाहिए। एक उदाहरण आता है वेद में, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। हमारे शर्मा जी उसकी चर्चा कर रहे थे। इंद्र शत्रु मंत्र विपरीत प्रभाव कैसे करता है? मंत्र विपरीत प्रभाव कैसे करता है? मंत्र से विपरीत अर्थ कैसे आ जाता है, इसका एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। एक बार त्वष्टा ऋषि थे, उनके पुत्र विश्वरूप थे। देवासुर संग्राम हुआ, उसमें विश्वरूप जाते हैं दैत्यों की तरफ से, और इंद्र ने उनका वध कर दिया विश्वरूप का। तो त्वष्टा ऋषि बहुत क्रोधित हुए, तो उन्होंने एक यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ। हमारे मंत्रों में कितनी शक्ति है इसको देख सकते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए उन्होंने मंत्र का उहन किया इंद्र शत्रु विवर्धस्व। उसमें वह जो है त्वष्टा ऋषि ने इंद्र शत्रु का में जो शत्रु शब्द है उसको क्रियापरक बनाया। शत्रु का अर्थ है सातयिता, सातयिता माने मारक। तो वहां पर तत्पुरुष समास उनको इष्ट था, त्वष्टा ऋषि को। तत्पुरुष समास वो चाहते थे कि तत्पुरुष समास करके हम इंद्र शत्रु में ऊ को उदात्त पढ़ें। स्वर का महात्मा देखिए, इंद्र शत्रु में ऊ को उन्होंने अंतोदात्त करना चाहा। तो यदि अंतोदात्त होता तो तत्पुरुष समास होता। तत्पुरुष समास होता तो अर्थ होता इंद्रस्य शत्रु। शत्रु माने सातयिता, सातयिता माने मारक, माने इंद्रस्य मारकः,
भव। इंद्र का जो मारक हो, मारक माने मारने वाला, जो इंद्र को मारने वाला हो वो उत्पन्न हुए और इंद्र को मार दे, यह अर्थ इष्ट था, यह अर्थ इष्ट था। तो ऋषियों के द्वारा क्या हुआ, पूर्व पद प्रकृतिस्वर हो गया। अंतोदात नहीं करके वहां पूर्व पद प्रकृतिस्वर होने के कारण अर्थ हो गया अंतो पूर्व पद प्रकृतिस्वर होने पर बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम। तो पूर्व पद प्रकृतिस्वर करने के कारण वहां बहुब्रीहि समास हो गया। तो देखिए बहुब्रीहि स्वर के भेद से कैसे अर्थ बदल गया। तो बहुब्रीहि समास हुआ तो अर्थ हुआ इंद्र शत्रु यस्य सह। इंद्र शत्रु, शत्रु माने सातहिता मारक, इंद्र है मारक जिसके, वह उत्पन्न हुए तो इंद्र ही मारक हो गए। तो हुआ क्या कि वह जो वृत्तासुर उत्पन्न हुआ, इंद्र शत्रु उत्पन्न हुआ, जो जिसको चाहते थे त्वष्टा ऋषि कि इंद्र को मारे, तो ऐसा नहीं होकर के इंद्र ही जो है स्वर के अपराध से इंद्र शत्रु शब्द जो है वो क्या किया, इंद्र शत्रु शब्द के में स्वर के अपराध के कारण क्या हुआ, उल्टा अर्थ हो गया। वह युद्ध में गया वृत्तासुर और इंद्र ने ही उसका नाश कर दिया, इंद्र ने ही उसको मार दिया। तो इस स्वर के अपराध से यथेंद्र शत्रु स्वरतो अपराधा, इंद्र शत्रु शब्द में स्वर के अपराध से क्या विपरीत अर्थ हो गया। तो इसलिए हमको स्वर, जो स्वर है, जिस शब्द में जो स्वर है उस स्वर का ही उच्चारण करना चाहिए, तभी हमको इष्ट सिद्धि होगी, अन्यथा विपरीत अर्थ आ जाएगा। ये हम वेद के लिए बता दिए। एक जो है शिशुपाल वध महाकाव्य को लेकर के भी यहाँ पर प्रतियोगिता हुई, उसमें माघ जो थे, माघ कहते हैं, हमारे सेठ जी भी सुना रहे थे, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। माघ में एक विद्वान थे, इसमें भी एक कथा 1 मिनट की है, सुनाना चाहूंगा कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, जिनसे कुछ भी प्रश्न पूछिए सब उत्तर देते थे। तो एक दूसरे जाकर के विद्वान पूछे कि आप इतने बड़े ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, आप सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं, क्या रहस्य है, आपने क्या क्या अध्ययन किया है। तो उन्होंने कहा कि जो मैं अध्ययन किया हूँ वो बताता हूँ, मेघे माघे, मेघे माघे गतम वयः। तो मेघे माघे गतम वयः माने जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वो मेघदूत और माघ को पढ़ करके मैं उत्तर देता हूँ। मेरा संपूर्ण जीवन मेघदूत और माघ के काव्यों में लग गया, उसी से मैं 2 अक्षर जानता हूँ। तो ये माघ का विशिष्टता है, माघ का वैशिष्ट है। अधिक न बोलते हुए मैं इस महाविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन माननीय निदेशक महोदय से, महाविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा अहर्निशं सेवा महे के भाव को लिए हुए विद्यार्थियों को पुस्तकें उपलब्ध करवाते रहते हैं, आप इनका सम्मान कीजिएगा। श्रीमान निदेशक महोदय श्री संजीव शर्मा, श्री संजीव शर्मा। महाविद्यालय के कुबेर श्री पारिक जी, योगेश कुमार पारिक, जब भी कुबेर है साहब, कुबेर अकाउंटेंट हैं आप, महाविद्यालय के अकाउंटेंट हैं। सेठ श्री सूरजमल तापड़िया, आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, कई वर्षों से सेवा दे रहे श्रीकांत तूनवाल, जो कि महाविद्यालय के रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखते हैं,
छात्र छात्राओं को, खासकर छात्रवृत्ति में आ रही असुविधा को दूर करते रहते हैं। कई बार तो रात को भी विद्यार्थियों की समस्याओं का निपटारा करते रहते हैं। अध्यापकों की समस्याएं आती ही नहीं है महाराज, अध्यापकों की समस्या नहीं होती महाराज। अध्यापकों की जो समस्याएं हैं वो जगत गुरु विश्वविद्यालय की तरफ से जिनका समाधान आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग शर्मा। अनुराग जल्दी आओ, जल्दी अनुराग जल्दी आओ। ये विद्यार्थियों को पौरोहित्य क्रमकांड सिखाते हैं अनुराग शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पुनः मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप पधारे हुए समस्त वैदिक एवं निर्णायक मंडल, निदेशक महोदय, श्रद्धेय गुरुदेव, आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अस्तु, यह शिशुपाल वधम आधारित मंच प्रश्न प्रतियोगिता तथा वैदिक मंत्र शुद्धोच्चारण प्रतिस्पर्धा यहीं पे समाप्त होती है। कार्यक्रम के समापन में हम शांति मंत्र से कार्यक्रम का समापन करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।